आज गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पर आपसे चर्चा करेंगे। गॉस की प्रमेय द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का सत्यापन अथवा निगमन करना है। यानी कूलाम के नियम के कई अनुप्रयोग है, जिसमें से एक ये टॉपिक आपको बताना है, गॉस प्रमेय द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन। जो टॉपिक आप लोगों को भी पढ़ाए हैं उन टॉपिकों को अच्छी तरह से प्रतिदिन पढ़ते चले जाएं और साथ ही इसको नोट्स के रूप में तैयार करते जाएं और अच्छा रेगुलर पढ़ने का प्रयास करें। पूरा वीडियो देखा करें जिससे आपके पढ़ने में सुविधाजनक और सरल होगा और साथ ही साथ समझ में भी आएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन जब आप पढ़ेंगे तब आपको यह विषय वस्तु समझ में आएगी। तो अब हम चलते हैं इस टॉपिक पर। बिंदु O है जिस पर धन की आवेश उपस्थित है। इस धन की आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E वेक्टर है। स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं। जिसका पृष्ठ बिंदु P से होकर गुजरता है। यह पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। क्यों गॉसी पृष्ठ है? क्योंकि यह एक बंद पृष्ठ है गोला। तो ये जो काल्पनिक गोला है ये बंद पृष्ठ है और तीव्रता E के लंबवत है, समांतर है, यानी पृष्ठ पर तीव्रता E लंब है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा तीव्रता E के अनुदिश होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा तो तीव्रता E के अनुदिश है, लेकिन पृष्ठ जो है तीव्रता E के लंब है, अथवा यह कह सकते हैं कि तीव्रता E वेक्टर पृष्ठ के लंबवत है। अतः पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपको लेना है। इसको पुनः हम एक बार और विस्तृत करते हैं। माना बिंदु O पर धन Q आवेश है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। स्मॉल r त्रिज्या के गोले F की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर
गुजरता है। तब पृष्ठ या फिर गाफीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गाफीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब बंद पृष्ठ या से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई इंटू एफ cos 0। चूंकि वेक्टर ई व वेक्टर एस समांतर है तो थीटा बराबर 0। फाई ई बराबर ई इंटू एफ, चूंकि cos 0 इक्वल टू 1, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एफ बराबर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण ए। बंद पृष्ठ एफ गाफीय पृष्ठ है, आता है गाफ प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0। समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 व 2 से ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ई तब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। इकाई न्यूटन प्रति कूलम। मतलब ये हो गया कि ई का मान जो आ जाएगा तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर बटे में आ जाएगा, तो 1/4 पाई 0 बन गया इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। यह है विद्युत यह है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। जो यहां पर बिंदु P लिया गया है, इस बिंदु P पर
परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है, तब बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 पर धन Q आवेश के कारण लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा Q0E। मगर इस धन Q आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश Q0 पर बल F लगेगा, यानी स्थिर विद्युत बल लगेगा, जो F बराबर हो जाएगा Q0 इंटू E। समीकरण इसे 3 मान लें। समीकरण 3 से मान रखने पर समीकरण 3 से जब मान रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा Q0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। इसे इस रूप में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। इकाई इसकी हो जाएगी न्यूटन। यह है कूलाम नियम का व्यंजक है। ओके।